हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है प्रेशर। और प्रेशर को मेजर करने के लिए हम अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेशर गेज। ओके, हमारे पास में प्रेशर को मेजर करने के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट हमने देखा बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मर्क्यूरी की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर मेजर कर सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर टॉरिसिली ने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करके बताया था और उसका वैल्यू था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैनोमीटर की। आज से हम बात करेंगे मैनोमीटर की। ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैनोमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस आर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रेशर। ओके, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर। ओके, प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं ये। अच्छा, यहाँ पर जब आप मैनोमीटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैनोमेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, है ना। जब हम मैनोमीटर की बात करेंगे, हमारे पास में दो टाइप के मैनोमीटर होंगे, एक सिंपल मैनोमीटर होगा और यूट्यूब मैनोमीटर होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों हम यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास में मैनोमीटर को समझने के लिए मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज हमको करना होता है। अब ये मैनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर में, जो आपको पहले से पता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। सारे हॉरिजॉन्टल लेवल पर, एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के सारे पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी आपको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप वर्टिकल अपवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है एच रो जी से। ओके, जिस फ्लूइड में आप मूव कर रहे हो वर्टिकली अपवर्ड एच हाइट, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एच रो जी से। और तीसरा कॉन्सेप्ट जस्ट इसका अपोजिट है, जो ऑलरेडी हमको पता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एच रो जी से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं और यही मैनोमेट्रिक इक्वेशन बनाती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल मैनोमीटर। और सिंपल मैनोमीटर में अगर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड फील है, याद रखिएगा यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट एक एक आपको ध्यान से समझना है। अगर इस कंटेनर में कोई लिक्विड फील है ना, हमने यहाँ पे कोई लिक्विड फील कर रखा है और इस लिक्विड में किसी पॉइंट पी पर या ये ए पॉइंट पर हमको प्रेशर मेजर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक होल करके इसमें एक एल शेप का ट्यूब कनेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या, जैसे ही इस लिक्विड फोल्ड करेंगे तो ये लिक्विड इस ट्यूब से ऐसे बाहर निकलने लगेगा और मान लेते हैं कि एच हाइट पर पहुंच गया। अब यहाँ पर ये जो वर्टिकल ट्यूब है, इस वर्टिकल ट्यूब पर हम कुछ मार्किंग करके रखेंगे, हम स्केलिंग करके रखेंगे। तो इस पर हमारे पास में स्केलिंग है जो हम मेज़र कर सकते हैं कि वो कितना ऊपर गया है। ये मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ हाइट से ये एच हाइट हम यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से मेजरमेंट ले लिया एच हाइट। अब हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ करने के लिए हम एक पाथ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ ए से हम पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम रेड कलर ले लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। इस ए पॉइंट का प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं यहाँ पर। ओके, और फिर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपनिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है जिसको हमने पी नॉट लिखा है। ओके, तो अगर हम यहाँ ए से मूव करते हैं तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज बाय एच रो जी। तो हम लिखेंगे माइनस एच रो जी। रो क्या है, इस लिक्विड का डेंसिटी।
ओके, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हम लिख सकते हैं यहाँ पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम फाइनली कहाँ पहुंच गए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपको इस ए पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो ये हमारे पास में एब्सोल्यूट प्रेशर पता चलता है। ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कॉन्सेप्ट एक बार आप और अच्छे से लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। अगर हमको इसी ए पॉइंट का गेज प्रेशर मेजर करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो कंसिडर करेंगे। हमारे पास में एच रो जी जो होगा, ये जो फार्मूला होगा, ये हमारे पास में गेज प्रेशर का होगा। किसका होगा? गेज प्रेशर का। ठीक है, तो ये हमारे पास गेज प्रेशर आ गया। मतलब कि इस सिंपल मैनोमीटर से हम एच हाइट मेजर करके प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर लिमिटेशन क्या है? यहाँ पर लिमिटेशन क्या है? इस सिंपल मैनोमीटर के कुछ लिमिटेशन है। तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ सिंपल मैनोमीटर आपको लिखना है। पहला लिमिटेशन, केवल हम पॉजिटिव प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्लस जो प्रेशर होगा वही मेजर कर सकते हैं। नेगेटिव प्रेशर हम यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर उस कंटेनर, उस लिक्विड में प्रेशर कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम केवल लिक्विड का प्रेशर ही मेजर कर सकते हैं। सिंपल मैनोमीटर से केवल लिक्विड का प्रेशर ही हम मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो लिमिटेशन है, लिमिटेशन नंबर 1 एंड लिमिटेशन नंबर 2। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिस नहीं करना है। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।